हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता है, सब चीज़ें वरिष्ठ कार्यकर्ता है। और आप मेरे यूट्यूब में भी देख लोगे कि मैंने कभी भी बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं बोला। और आज इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जब परिवार की बात आएगी तो हम बोलेंगे, निश्चित बोलेंगे, क्योंकि इसमें इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा जो युवा है कभी भी इनके हर चीज़ों में सपोर्ट किया, और आज ये युवा को ही काकरोच बोला गया, ये गलत बात है। हमारा बेटा 2 साल से तैयारी कर रहा था, तो इस बार उसने तैयारी किया। हमने पैसे उसके पीछे कर्जा लेके भी लगाया। हमारा साला भी है, उसने भी अपनी ज़मीन को मतलब गिरवी रख के पैसा लिया, और आज ये नीट का पेपर लीक हो गया, तो दोनों के घरों में बड़ा मतलब दिमाग में टेंशन है। मेरा बेटा मेरे को कहने लगा, पापा कहाँ से कर ले? अरे कर्जा तो दे देंगे, कर्जे की बात नहीं है। अब वो मरने के लिए मतलब उसके दिमाग में 12-12 घंटा पढ़ता था, उधर सवेरे 4 बजे जग जाता था। क्या हालत होगी बताइए। मेरे साथ ऐसा हुआ, और बच्चे लोगों के साथ क्या हुआ होगा। फिर इसमें सीजीआई ने क्या कर दिया, हमारे बच्चों को कह दिया काकरोच। ये गलत बात है ना भाई, तुम्हारे बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, हम गरीब क्या करेंगे। तो हम ये धर्मेंद्र प्रधान से बोल रहे हैं कि भाई तेरे से शिक्षा नहीं समझ रहे, तो इस्तीफा दे दो। माननीय नरेंद्र मोदी से ये कह रहा है कि भाई जो भी आपका यहाँ टीचर है, अच्छा पढ़ाई लिखाई योग्य है, उसके केंद्र में शिक्षा मंत्री बना दो। अगर नहीं करोगे इसको, ये पूरे जितने भी है हमारे युवा वर्ग है, अब ये जनता पे मतलब सड़क पे आ गए हैं, और आने वाले 23 तारीख को रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे, और इतना ज़्यादा करेंगे कि पूरे इंडिया पूरा देखेगा। अब देख लो क्या हालत है, हैं? आप बीजेपी से गलत बात है। आप बीजेपी से हो, आप कह रहे थे। हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता है, सब चीज़ें वरिष्ठ कार्यकर्ता है। और आप मेरे यूट्यूब में भी देख लोगे कि मैंने कभी भी बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं बोला। और आज इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जब परिवार की बात आएगी तो हम बोलेंगे, निश्चित बोलेंगे, क्योंकि इसमें इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा जो युवा है कभी भी इनके हर चीज़ों में सपोर्ट किया, और आज ये युवा को ही काकरोच बोला गया, ये गलत बात है। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, अगर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाले। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो।